स्टूडेंट्स, चलिए आज लेक्चर 3 में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए आज का पहला लेक्चर आज का पहला प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है मेरे दोस्त? आज का पहला प्रॉब्लम, हेलो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको cos 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x। अब आपको पता है कि 4 cos QX को हम लोग लिख सकते हैं cos 3x, ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x। अब डियर स्टूडेंट्स, cos QX बराबर क्या हो जाएगा? ये आपको क्या हो जाएगा? cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। ये रिजल्ट आपको ये रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट I इक्वल टू cos रेज टू 3x dx। यहाँ क्या करेंगे? 1/4 को बाहर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? cos 3x प्लस 3 cos x dx। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 3x, और x के कोफिशिएंट में जो भी रहे वो क्या है नीचे चला आता है। यहाँ क्या लिखेंगे? 3 हेलो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 sin x प्लस 4। अब ये क्या आपको हो जाएगा? sin 3x अपॉन 12 प्लस 3/4 sin x प्लस c। ये आपका क्या हुआ? फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद होनी चाहिए। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो और आंसर आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स, क्या है मेरे दोस्त? नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है क्या है लेट I इक्वल टू 1/cos x माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? 1/cos x माइनस 1 dx। अब इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त? हेलो दोस्त, कैसे बनाएंगे? 1/, यहाँ पे cosec x है, तो अब cosec x का कंजुगेट, हेलो मेरे दोस्त, क्या करेंगे? cosec x का कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। cosec x का जो कंजुगेट है यहाँ क्या हो जाएगा? cosec x प्लस 1। हेलो दोस्त, क्या हो जाएगा? cosec x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cosec x हेलो प्लस 1। cosec x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो cosec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। और आपको पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? cosec x प्लस 1 अपॉन इसके प्लेस पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर x dx। हेलो दोस्त, समझ में आ रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, कैसे इसको बनाएंगे? I इक्वल टू इसको मेरे दोस्त क्या करेंगे? 1/sin x प्लस 1। हेलो मेरे दोस्त, cot स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
यहाँ सर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये सर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मेरे दोस्त हेलो हेलो, अब मेरे दोस्त ये साइन एक्स में और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन एक्स से ये मल्टीप्लाई करो। हेलो हेलो मेरे दोस्त, क्या करेंगे, ये सर क्या, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मेरे दोस्त सेपरेट करेंगे। हेलो हेलो मेरे दोस्त, क्या करोगे सेपरेट, तो 1 अपॉन कॉस सेक साइन अपॉन कॉस 10। देखो ये है सेपरेट करने के बाद जो आपको आया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मेरे दोस्त यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो मेरे दोस्त हैं, अब इसको कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का पहला प्रॉब्लम हमने बताया है टेन स्क्वायर एक्स, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स माइनस डी एक्स 1 इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉब्लम इजी है, कुछ नहीं करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और आपको आंसर फाइंड आउट, आपको सर आ जाएगा सर आपका आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेलो हेलो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, समझो कैसे बनाएंगे। देखो मेरे दोस्त, लेट I इक्वल टू 1 प्लस कॉस 8x, आपको पता होना चाहिए 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a होता है। ये रिजल्ट याद होनी चाहिए मेरे दोस्त। हेलो हेलो मेरे दोस्त, तो इसको हम लोग 1 प्लस कॉस 2 4x dx, 1 प्लस कॉस 2a, a के प्लेस पे क्या है 4x है। हेलो हेलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, a के जगह पे क्या है 4x dx। अब ये जो है हाफ को हम लोग क्या करेंगे बाहर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर 4x dx। अब यहाँ मेरे दोस्त ये हाफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan 4x अपॉन 4 प्लस सी। ये मेरे दोस्त tan 4x अपॉन 8 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डायरेक्ट आप ये रिजल्ट याद होनी चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। हेलो हेलो मेरे दोस्त, कॉसेक एक्स माइनस 1, ये सर क्या है मेरे दोस्त 1 प्लस सेक एक्स। कैसे इसको बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे।
लेट आई इक्वल टू 1 प्लस सेक एक्स। डरना मना है, डरेंगे नहीं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस आज चल रहा है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, इसलिए घबराएंगे नहीं। आप कॉपी कलम लेकर अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। 1 अपॉन कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स यहां आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हेलो हेलो हेलो, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब सोचो कैसे इसको बनाएंगे। इस तरह के प्रॉब्लम हमने जबरदस्त प्रैक्टिस किया है मेरे दोस्त। कैसे इसको बनाएंगे, देखो देखो, ये 1 प्लस कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर को एडजस्टमेंट, इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे न्यूमरेटर को। हेलो हेलो, मतलब नीचे वाले के अकॉर्डिंग सर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहां मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 ऐड किए हैं तो 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अब मेरे दोस्त हेलो हेलो, 1 डी एक्स का एक्स माइनस हाफ बाहर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, हेलो हेलो, एक्स बाई 2, ये आपको क्या आ जाएगा, हाफ, इसका कोफिशिएंट हाफ है तो हाफ नीचे प्लस सी। यहाँ फाइनल क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, हाफ, ये 2 2 कैंसिल, tan एक्स बाई 2 प्लस सी, यही आपका आंसर है। देखो मेरे दोस्त, हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसको कुछ नहीं किया है, सिर्फ सेक एक्स को कन्वर्ट कर दिया है और इसको एलसीएम लिए हैं। 1 प्लस कॉस एक्स, ये सर ऊपर में सर आ जाएगा और इसको नीचे वाले के अकॉर्डिंग यहीं पे आपको फोकस करना है। इस स्टेप में आपको क्या करना है, फोकस करना है मेरे दोस्त, नीचे वाले के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किए हैं। बाकी आपका प्रॉब्लम बहुत ही इजी है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, हेलो हेलो मेरे दोस्त, कैसे बनाएंगे देखो एक बार अच्छे से देखो। लेट आई इक्वल टू कॉस रेज टू 8x माइनस साइन रेज टू 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कॉस रेज टू 4x का स्क्वायर माइनस साइन रेज टू 4x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 4x माइनस साइन 4x, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू 4x प्लस साइन रेज टू 4x। यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग किए तो क्या हो जाएगा, कॉस 4x प्लस साइन 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब आपको पता है इतना इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस हेलो हेलो कॉस 4x प्लस साइन 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे दोस्त ये और ये देखो देखो एक बार कैसे हुआ है कैंसिल। इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, cos 4x प्लस साइन 4x।
तो ये और ये कैंसिल, देखो कैसे हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको। अब आपको यहाँ क्या आया मेरे दोस्त, cos 4x माइनस साइन 4x। तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका वैल्यू मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 1। इसका जैसे ही 1 आया तो आपको पता है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x dx। हेलो हेलो। अब मेरे दोस्त cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो यहाँ मेरे दोस्त क्या करोगे, साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए जम के प्रैक्टिस करना मेरे दोस्त। आज अच्छा प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो आपको रिजल्ट याद होनी चाहिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम बनाने में। cos 6x प्लस साइन 6x और यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मेरे दोस्त ए क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए के प्लेस पे आपने को रखना है कॉस स्क्वायर एक्स का 6 है ना, तो होल क्यू, और इसके प्लेस पे क्या रखना है, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू माइनस 3। हेलो हेलो मेरे दोस्त, देखो देखो ए बी, ए के प्लेस पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, बी के प्लेस पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या है मेरे दोस्त कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी। इसका वैल्यू क्या हो होगा 1। हेलो हेलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सर क्या होगा 1, तो 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो मेरे दोस्त, ये पूरे के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, हेलो हेलो, ये पूरे के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मेरे दोस्त हेलो हेलो हेलो, अब ये क्या आया 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसके प्लेस पे हमने क्या रखा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। हेलो हेलो, इसको अब सर क्या करेंगे, सेपरेट। यहाँ क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 dx। अब मेरे दोस्त i इक्वल टू 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। अब डियर स्टूडेंट्स सेपरेट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इतना, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आपको बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 और ये dx। डियर स्टूडेंट्स इसका क्या लिखेंगे, इसको सेक स्क्वायर एक्स प्लस
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हेलो हेलो, tan x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, यहाँ लिखो माइनस कॉट एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 dx का x प्लस c। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे थोड़ा अच्छे से समझो। ये इस प्रॉब्लम में स्टार लगा लो, हेलो हेलो हेलो, स्टार लगा लीजिए। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। कैसे इसको बनाएंगे देखो मेरे दोस्त, लेट I इक्वल टू cos 7x माइनस cos 8x 1 प्लस 2 cos 5x dx। डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूला होता है cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d इक्वल टू होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ cos c माइनस cos d अप्लाई किए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d 15x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c 8 माइनस 7 x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 2 cos 5x dx। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है इसके आगे हम क्या करें, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होगा, तो ही आपको भी समझ में आएगा कि आप कैसे हम इसको सोचेंगे। जैसे हम यहाँ आपको सोच रहे हैं मैक्सिमम एंगल देखो 15x बाई 2 और 5x, हेलो हेलो, 15x बाई 2 और 5x को आपको डिवाइड करना है कि आपको मिल जाए, ये दोनों एंगल आपको मिल जाए। तो 5x अपॉन 2 यदि हमने रखा, हेलो हेलो, क्या रखा 5x अपॉन 2, तो ये एंगल क्या है इसका 5x अपॉन 2 का डबल है, हेलो हेलो, डबल है, और यहाँ क्या है 3 टाइम्स है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कैसे हम सोच रहे हैं देखिए एक बार अच्छे से। ये है 2 साइन, हेलो हेलो मेरे दोस्त, 2 साइन 5x अपॉन 2 इंटू साइन 15x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2। हमने क्या किया 5x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में, तो आपको डिनोमिनेटर में भी साइन 5x अपॉन 2 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको क्या करना होगा साइन 5x अपॉन 2 प्लस, हेलो हेलो, 2 cos 5x इंटू साइन 5x अपॉन 2 से आपको यहाँ क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा मेरे दोस्त। अब इसको कैसे बनाएंगे, हेलो हेलो हेलो, अब आपको पता होना चाहिए 2 cos a इंटू साइन b, 2 cos a इंटू साइन b। आपको यहाँ क्या होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ जो आगे हम करेंगे, हेलो हेलो, आगे जो करेंगे ये 2 साइन 5x अपॉन 2 साइन 5x अपॉन 2 साइन 15x बाई 2 इंटू साइन x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2
अपॉन साइन 5x अपॉन 2 प्लस 2 cos a इंटू cos b। हेलो हेलो, 2 cos a प्लस b, a प्लस b करेंगे। a के प्लेस पे क्या है 5x और b के प्लेस पे क्या है 5x अपॉन 2। हेलो हेलो मेरे दोस्त, b के प्लेस पे क्या है 5x अपॉन 2। तो ये आपका क्या आएगा, एक बार सोचो, 5 to 10 15, क्या आ जाएगा साइन 15x/2 और माइनस करेंगे यहाँ माइनस साइन, हेलो हेलो, साइन माइनस a माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा 5x अपॉन 2। तो यहाँ मेरे दोस्त क्या आएगा प्लस साइन 15x अपॉन 2 माइनस साइन 5x अपॉन 2। डियर स्टूडेंट्स, अब देखो मेरे दोस्त, ये और ये आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे दोस्त इसको अच्छे से समझो, इसको घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा ये अच्छा सवाल है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बनेगा सवाल। देखो मेरे दोस्त, ये i इक्वल टू यहाँ है 2 साइन 5x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2 dx। यहाँ dx लिख दो मेरे दोस्त। अब आपको पता है 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b। हेलो हेलो मेरे दोस्त, क्या फॉर्मूला तो याद रखो, नहीं तो नहीं बनेगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, 2 cos a के प्लेस पे क्या है 5x a माइनस बी। देखो यहाँ 5x, ये 4x, यहाँ पे क्या है 5x अपॉन 2 माइनस x/2 रखो, तो ये आ जाएगा 4x अपॉन 2 2x। ये क्या हो जाएगा cos 2x। हेलो हेलो मेरे दोस्त, समझो समझो इसको, cos 2x माइनस a प्लस b, तो 5x और 6, ये क्या हो जाएगा cos 3x। हेलो डियर स्टूडेंट्स, समझिए इसको अच्छे से, कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। अब मेरे दोस्त cos का सर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, हेलो 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 मेरे दोस्त, cos का क्या होता है साइन 2x/2 माइनस, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा साइन 3x/3 प्लस c। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ ये थोड़ा सा लेंदी इसीलिए है, थोड़ा सा ये आपको याद होना चाहिए। रिजल्ट याद रहेगा मेरे दोस्त तो आपको प्रॉब्लम आने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विदाउट रिजल्ट को तो बहुत सॉल्व करना मुश्किल है। चलिए अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, ये तो अभी जस्ट हमने आपको बताया है। यहाँ देखो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को हमने आपको बताया है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का अभी जस्ट हमने बताया है आपको। देखो देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हेलो, देखो यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो हमने क्या किया है साइन स्क्वायर एक्स 1 के प्लेस पे लिखा है और इसको सॉल्व किया है। समझ में आया मेरे दोस्त, इसलिए घबराएंगे नहीं, मेहनत को बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, खूब मन से पढ़िए। 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हेलो हेलो, सेपरेट करेंगे इतना अपॉन इतना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का
क्या होता है tan x। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है tan x और cosec x का माइनस cot x प्लस c। बस ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, बहुत इजी है ये, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। इस टाइप का हमने किया भी है प्रॉब्लम कुछ। देखो साइन यहाँ पे पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 3D2 कुछ भी। तो कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मेट का सवाल है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए मेथड अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को। हेलो 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 मेरे दोस्त, इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो 2 साइन कॉस, 2 कॉस साइन, अलग अलग है, साइन कॉस कॉस साइन। हेलो हेलो समझो, साइन ए इंटू कॉस बी और 2 कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, अलग अलग है। यदि अलग अलग रहे, साइन कॉस डिफरेंट रहे, ये साइन रहे दूसरा कॉस रहे, तो ये दोनों में साइन होता है। दोनों में क्या होता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अब कब प्लस कब माइनस, यदि साइन पहले आता है तो प्लस और कॉस पहले आता है तो माइनस। ऐसे याद रखो मेरे दोस्त, साइन कॉस अलग अलग है, यदि साइन पहले आता है तो प्लस और कॉस पहले आता है तो माइनस। मेरे दोस्त अब देखो यहाँ सेम है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी साइन है, कॉस कॉस रहे, साइन साइन रहे, तो यहाँ कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। हेलो हेलो, कैसे इसको याद करो, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। कब प्लस कब माइनस, आपको प्लस कब, जब कॉस आवे। हेलो हेलो, जब कॉस हो तो प्लस और साइन रहे तो माइनस। ऐसे आपको याद रखना चाहिए। अब यही चीज 3 टर्म के लिए है, तो किसी 2 को लेना और उसको आगे बढ़ेंगे, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है मेरे दोस्त। चलिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं इस पे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज का पहला प्रॉब्लम, फिर यहाँ समझो हमने क्या बोला आपको, फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं मेरे दोस्त। लेट आई इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 3x। आपको फॉर्मूला में होने के लिए क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। आपको अलग अलग है, साइन पहले रहे तो प्लस, हमने बोला है साइन पहले रहे तो क्या होता है प्लस, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन साइन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। हेलो हेलो, साइन पहले है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी। अब मेरे दोस्त, हेलो हेलो, अब मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे। अब ये बहुत इजी है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो और आंसर पाइए आप। आंसर क्या है, 2 से पहले मल्टीप्लाई करो तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। हेलो मेरे दोस्त, यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा साइन 8x प्लस साइन ए माइनस बी। हेलो 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 मेरे दोस्त, क्या होगा साइन ए माइनस बी, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 साइन 2x, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा dx। देखो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा 1/2, साइन का क्या होता है माइनस कॉस 8x अपॉन 8 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कॉमन भी ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे देखते हैं मेरे दोस्त, कैसे इसको बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, cos 3x इंटू cos x अपॉन 2 dx। हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos 3x
इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 dx। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से आपको क्या कर देना होगा, डिवाइड। अब आपको पता होना चाहिए 2 cos a इंटू कॉस बी सेम सेम है, तो कॉस होगा कॉस ए माइनस बी, और कॉस रहा है तो प्लस होता है। क्या होता है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। अब जो मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त, ये हाफ 2 cos ए इंटू कॉस बी, तो आप क्या करोगे यहाँ, कॉस ए माइनस बी 3x माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 में माइनस एक्स क्या हो जाएगा 5x अपॉन 2। समझो यहाँ, हेलो साइन क्या चीज़ का है, प्लस का, कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 7x। हेलो मेरे दोस्त, ये आप यहाँ कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, समझो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 7x अपॉन 2। अब देखो प्रॉब्लम आपका बन गया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये मेरे दोस्त हाफ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 5x अपॉन 2। अब सर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 5/2, तो 5 अपॉन 2 यहाँ पे लिखो मेरे दोस्त, यहाँ क्या होगा कॉस का साइन, हेलो मेरे दोस्त, साइन 7x अपॉन 2, x का कोफिशिएंट क्या है मेरे दोस्त 7/2 प्लस c। अब इसको फाइनल 2 अपॉन 5 2 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 1 अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा साइन 5x अपॉन 2, हेलो मेरे दोस्त, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 7, ये मेरे दोस्त क्या आ जाएगा साइन 7x/2 प्लस c। यही आपका सर क्या होगा आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से हेलो मेरे दोस्त समझ में आया होगा, हेलो मेरे दोस्त बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब बढ़ते हैं सर, ये सिर्फ आपको रिजल्ट याद होनी चाहिए, प्रॉब्लम में कुछ जान नहीं है, सिर्फ ये रिजल्ट याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। अब देखो सेम चीज़ है, अभी जस्ट 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाओ, देखो कैसे इसको बनाएंगे मेरे दोस्त। सेम प्रॉब्लम आ गया, सेम कॉन्सेप्ट सेम प्रॉब्लम। तो ये क्या है 2 cos x अपॉन 2 x अपॉन 3 dx। 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी, क्या होता है cos a माइनस बी, हेलो a माइनस बी, तो x अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 3, एलसीएम क्या हो गया 6, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x, x अपॉन क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे सर क्या हो जाएगा cos x अपॉन 6, cos है 2 cos a इंटू कॉस बी, ये प्लस हो जाएगा cos a प्लस बी, a के प्लेस पे क्या है x/2, हेलो ये सर क्या हो जाएगा प्लस 6 3x प्लस 2x, यहाँ क्या लिखेंगे 5x अपॉन 6, यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे cos 5x अपॉन 6, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा dx। अब देखो कैसे इसको बनाएंगे, ये सर क्या हो गया हाफ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x/6, x का कोफिशिएंट क्या है 1/6, 1/6, यहाँ मेरे दोस्त इसको क्या कर लिखेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 5x हेलो अपॉन 6, x का कोफिशिएंट क्या है 5/6। अब ये 6 कॉमन ले लेंगे, हेलो सर क्या दोस्त मेरे क्या ले लेंगे 6 कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 6, यहाँ क्या लिखेंगे
साइन एक्स अपॉन 6, 6 यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 5x अपॉन 6, और ये क्या हो जाएगा 1/5 प्लस c है तो प्लस c लिखिए। अब देखिए ये 2 ये 3, अब क्या लिखोगे i इक्वल टू फाइनल आंसर क्या लिखोगे, i इक्वल टू 3 साइन x अपॉन 6 प्लस 3/5 साइन 5x अपॉन 6। इसको समझने का प्रयास करो मेरे दोस्त। हेलो हेलो, अब आपको प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, i इक्वल टू 1 रखना है, पुट क्या है प्रॉब्लम में, i इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, तो i के प्लेस पे क्या रखोगे 1, यहाँ प्लस c लिखो, तो यहाँ पे x के ये क्या हो जाएगा 0, साइन 0 0, ये भी 0 प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 1। फाइनल i इक्वल टू आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 साइन x अपॉन 6 प्लस 3/5 साइन 5x अपॉन 6 प्लस c के प्लेस पे क्या है 1, यही आपका आंसर होगा। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। ये सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था मेरे दोस्त। ट्रिगोमेट्री का जैसे ही इंटीग्रेशन आवे तो विदाउट फार्मूला को सॉल्व करना आपको बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मेरे दोस्त फार्मूला याद होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है मेरे दोस्त, प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो सेम चीज़ है, ये सेम प्रॉब्लम आ गया मेरे दोस्त। आज क्या हो रहा है ये, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये क्या हो रहा है दोस्त, ये सेम प्रॉब्लम आ गया मेरे दोस्त। लेट i इक्वल टू, हेलो हेलो, 1 2 बाहर करो, cos x प्लस पाई अपॉन 6, इसको यहाँ लिखो मेरे दोस्त, 5 पाई है, 5 पाई प्लस 6 प्लस x, अब यहाँ 2 है, चूंकि ये 4 है तो 2 इंटू 2 हमने लिखा है। अब इसको और इसको और यहाँ क्या लिखे cos 2x dx। अब 2 cos a इंटू cos b, तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। देखो यहाँ ये 2 cos a माइनस बी, cos यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस पाई बाई 6 माइनस 5 पाई अपॉन 6, हेलो हेलो, माइनस x। देखो मेरे दोस्त प्लस cos a प्लस बी, x प्लस पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 6 प्लस x। अब ये क्या हो गया मेरे दोस्त, cos 2x dx। चलिए ये 2 है मेरे दोस्त। अब यहाँ देखो, यहाँ समझो एक बार इसको अच्छे से, ये x कैंसिल, यहाँ क्या लिखे वो cos 6 है, और यहाँ क्या है -4 पाई बाई 6, -4 पाई बाई 6, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 माइनस, तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ cos 2 पाई अपॉन 3। हेलो हेलो, समझो समझो, प्लस यहाँ मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा 5 पाई प्लस पाई 6 पाई, तो ये क्या हो जाएगा cos 6 पाई बाई 6 पाई प्लस 2x। समझो समझो, इसको लो और x प्लस 2x। समझ में आया होगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया cos 2x dx। अब मेरे दोस्त ये हो गया 2 cos 2 पाई अपॉन 3। हेलो हेलो हेलो, ये आपको क्या होता है
माइनस हाफ होता है। हेलो हेलो, क्या होता है? माइनस हाफ। अब यहाँ मेरे दोस्त क्या है? कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, ये आपको क्या होता है? माइनस कॉस 2x इंटू क्या लिखेंगे? कॉस 2x dx। अब मेरे दोस्त माइनस कॉमन लेंगे। हेलो 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 मेरे दोस्त, क्या लेंगे कॉमन? माइनस कॉमन लेंगे। देखो मेरे दोस्त, माइनस कॉमन लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में -2 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा हाफ प्लस cos 2x, तो हाफ है तो cos 2x से मल्टीप्लाई करो। यहाँ ऐसे लिखिए आप, cos 2x से मल्टीप्लाई किए तो cos 2x बाई 2। हेलो हेलो, प्लस यहाँ पे क्या माइनस तो कॉमन लिए हैं तो प्लस, तो ये cos 2x और ये cos 2x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 2x। अब मेरे दोस्त dx। अब यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे? cos 2x अपॉन 2 प्लस, जैसे ही cos स्क्वायर x दिखे, हेलो हेलो, आपको पता होना चाहिए, ये तो हम जेई वाले स्टूडेंट्स को अक्सर बोलते हैं, cos स्क्वायर x दिखे तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है। x के प्लेस पे क्या है? 2x है, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x है तो यहाँ x के प्लेस पे 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 4x अपॉन 2। ये सर क्या हो गया मेरे दोस्त? dx। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये हाफ कॉमन लेंगे, ये -2 इंटू हाफ, यहाँ आपको क्या आएगा? cos 2x प्लस cos 4x प्लस 1 dx। हेलो हेलो, ये 2 आपका क्या हो गया? कैंसिल। ये माइनस cos, हेलो हेलो, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x बाई 2। हेलो हेलो मेरे दोस्त, cos का क्या होता है? sin 2x बाई 2 प्लस cos क्या यहाँ sin 4x अपॉन 4, 1 dx का प्लस x प्लस c। ये आपका मेरे दोस्त क्या आ गया? फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सेम चीज है, आप इसको अच्छे से बनाना, ये आपको होमवर्क के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। 2 sin a इंटू sin b एक साथ लेना। हेलो हेलो, अब जो भी आएगा cos से मल्टीप्लाई करना, इसको हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं इस प्रॉब्लम को मेरे दोस्त। हेलो हेलो, चलिए बढ़ते हैं, इसको आप खुद। हेलो मेरे दोस्त, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्त? देखो, यदि अभी जस्ट इस पे हमने कितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया है, क्या आप देखे हो कि हमने बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया है कि जैसे 1 प्लस cos a देखे, हेलो हेलो, तो ये क्या लिखते हैं? 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2। यही बोलना चाह रहा है कि इस फंक्शन के रूप में रहे, इस फंक्शन के फॉर्म में रहे, इस तरह का इंटीग्रेशन रहे, तो कैसे बनाएंगे? 1 माइनस cos a, देखो प्रॉब्लम में 1 माइनस cos a, तो ये लगाओ फार्मूला, ये अप्लाई कर दो फार्मूला मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पे साइन है, हेलो हेलो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे 1 प्लस साइन x है, 1 प्लस साइन x है, तो यहाँ पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे? तो ये बोलना चाह रहा है कि इसको इस तरह से 1 प्लस साइन x को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस x। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। हेलो हेलो, इस मेथड से अप्लाई करना है। जैसे ही ये आप अप्लाई करोगे 1 प्लस, तो ये हो गया cos a, 1 प्लस cos a का फॉर्मूला लगा दो और आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम। सर इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग इसी तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस
करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त, अब देखो यहाँ 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन तो रहे तो घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। हेलो हेलो, डरना मना है, बिल्कुल नहीं डरेंगे। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 4 डी एक्स। हेलो हेलो मेरे दोस्त, तो इसको कैसे करेंगे? 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? हेलो हेलो, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 4। इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिए। चलिए, और आपको पता है मेरे दोस्त, जैसे ही 1 प्लस कॉस दिखे तो क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर। हमने आपको अभी बोला है 1 प्लस कॉस ए देखे या आपको इस तरह से दिखे तो क्या लिखोगे? 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। तो ए के प्लेस पे यहाँ क्या है मेरे दोस्त? पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4 बाई 2। ये फाइनल आप इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त? आई इक्वल टू हेलो हेलो इंटीग्रेशन √2 कॉस स्क्वायर हेलो हेलो पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 8 डी एक्स। अब यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे? इसको इंटीग्रेशन √2 है तो √2 को बाहर करेंगे। कॉस का क्या होता है? एक कॉस यहाँ स्क्वायर है तो कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 8 डी एक्स। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल आंसर √2 हेलो हेलो कॉस का क्या होता है? हेलो हेलो हेलो, कॉस का क्या होता है? साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 8। अब एक्स के जो कोफिशिएंट में रहे हेलो हेलो हेलो, वो आपको यहाँ पे आता है -1/8 प्लस सी। ये आपको क्या हो जाएगा? -8 √2 हेलो हेलो फाइनल आंसर साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 8 प्लस सी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। कुछ नहीं करना है, साइन को कन्वर्ट करना है सिर्फ आपको। हेलो हेलो, कहीं कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। इस प्रॉब्लम को कैसे, ये आपको 8x है, ये क्या है? 8x है। ये आई थिंक बनाए हैं क्या हम? इस प्रॉब्लम को हमने बनाया है? नहीं बनाया है तो एक बार इसको ऐसे समझो, इसको हम पूरा हम नहीं करेंगे, ये आपको करना है खुद से। कैसे इसको करेंगे? लेट आई इक्वल टू, देखो मेरे दोस्त, हमने बोला है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ये क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। हेलो हेलो, तो इसको कैसे बनाएंगे? 1 प्लस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर हेलो हेलो, ये ए बाई 2, ए के प्लेस पे क्या है? 4x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? 4x। अब ये इसको हाफ को बाहर करो, ये क्या हो जाएगा? हेलो हेलो सेक स्क्वायर 4x dx, सेक स्क्वायर dx का कर लेना। आगे 10 लाओ मैं कर ही दे रहा हूँ, ये क्या हो गया? 10 4x बाई 4 प्लस सी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये तो बहुत इजी है मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये मेरे दोस्त बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको समझो, इसको समझने का प्रयास करो मेरे दोस्त। कैसे इसको बनाएंगे? देखो मेरे दोस्त कैसे इसको बनाते हैं। लेट आई इक्वल टू dx 1 प्लस साइन एक्स, इसका कंजुगेट क्या होगा? 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन एक्स, ये आपको क्या हो जाएगा?
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ मेरे दोस्त हेलो 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 समझो इसको, 1/cos क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और साइन, ये साइन और ये कॉस 10 और एक नीचे में कॉस सेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको डायरेक्ट लिखो अब आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो डायरेक्ट लिखिए इसको, क्या लिखेंगे इसको, हेलो हेलो आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, हेलो हेलो 10x और ये सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स होता है माइनस सेक एक्स प्लस सी। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। ये तो बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, देखो ये अपने को फाइंड आउट करना है सी एंड अल्फा फाइंड आउट करना है। कैसे इसको बनाएंगे, हेलो हेलो कैसे इसको बनाएंगे, देखो एक बार इसको, ये लेट आई इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x dx। मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे, आपको पता है कि डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। साइन का क्या होता है, हेलो मेरे दोस्त, साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस हेलो 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 कॉस का क्या होता है मेरे दोस्त बताओ, साइन 2x बाई 2 प्लस सी। अब अपने को इस फॉर्मेट में लाना है, हेलो हेलो किस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में। तो ऐसा कीजिए, हाफ आप कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या लिखो साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा प्लस या माइनस कॉस थीटा है, इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट ये होता है, यहाँ पे a है यहाँ b मान लो, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करेंगे, हेलो हेलो। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 हेलो हेलो √2, यहाँ हमने क्या लिखा साइन 2x इंटू 1/√2, समझो समझो डिवाइड किए हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, माइनस कॉस 2x इंटू 1/√2 प्लस सी। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√2, हेलो हेलो मेरे दोस्त। यहाँ क्या लिखेंगे साइन 2x कॉस 1/√2 के प्लेस पे π/4 माइनस कॉस 2x इंटू साइन π/4 प्लस सी। अब साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका है फॉर्मूला, हेलो हेलो आई इक्वल टू 1/√2 साइन एक्स के प्लेस पे क्या है 2x माइनस 2x माइनस π/4 प्लस सी। अब आपको कंपेयर क्या चीज़ से करना है, ये 1/√2 क्या चीज़ से कंपेयर करना है 1/√2 साइन 2x माइनस सी प्लस ये क्या है प्लस क्या है अल्फा, ये हो गया अल्फा। तो सी एंड अल्फा चाहिए आपको, तो सी की वैल्यू क्या हो गई π/4 हेलो हेलो, और अल्फा इक्वल टू सी जो कि क्या है एनी कांस्टेंट है ये, हेलो हेलो हेलो। यही आपका क्या हो गया, हेलो मेरे दोस्त, हेलो मेरे दोस्त, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब। अच्छा यहाँ अल्फा है, ये अल्फा है ना, ये अल्फा है, तो यहाँ सी है ना, नहीं ये सी अल्फा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ये आपका सी है 2x माइनस सी, हेलो हेलो 2x
ये क्या है 2x माइनस सी प्लस अल्फा, ठीक है, सी के प्लेस पे सही है। हेलो हेलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। यही आपका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त, हेलो हेलो, अच्छे से ध्यान दो, नहीं तो हवा नहीं लगेगा। कैसे इसको बनाएंगे? अभी जस्ट इसको बनाए हैं। आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन अच्छे से। और आप कहेंगे कि सर, आप कहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि अभी जस्ट इसको तो आप बताए हैं 1 प्लस साइन एक्स का। बिल्कुल हम बताए हैं, लेकिन इसका आंसर इसमें क्या आया था? हेलो हेलो, देखो देखो यहाँ क्या आया था, ये आया था, लेकिन वहाँ tan के फॉर्म में है। तो हमने इस चीज़ को बताया था इंडेफिनिट में कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। यहाँ पे आपको इस tan के फॉर्म में लाना है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बाद में आंसर इंटरचेंज होता है और वही फाइनल आता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसको। हमने क्या बोला, इस तरह के सवाल देखो तो यहाँ tan के रूप में लाना है, तो कैसे लाएंगे? देखो यहाँ अच्छे समझो, 1 प्लस कॉस, यहाँ क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स डी एक्स, साइन एक्स के प्लेस पे। अब 1 प्लस कॉस है, हेलो हेलो हेलो, क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस x/2। हेलो, 1 प्लस कॉस है 2 कॉस स्क्वायर a/2 dx। यहाँ क्या लिखेंगे? हाफ सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर x का होता है हाफ tan π/4 माइनस x/2, और x का जो कोफिशिएंट होता है माइनस हाफ प्लस c। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे π/4 माइनस x/2 प्लस c। अब आपको x/2 प्लस अल्फा है, यहाँ माइनस के जगह पे x/2 क्या है? हेलो हेलो, प्लस है। तो हम डरेंगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे? -10, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस π/4 प्लस c। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस जैसे हुआ मेरे दोस्त तो मज़ा आ गया। π/4 प्लस c। आपको कंपेयर क्या चीज़ से करना है मेरे दोस्त? हेलो हेलो, कंपेयर करना है tan x/2 प्लस अल्फ़ा, हेलो हेलो, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से कंपेयर करो तो -π/4। हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई मेरे दोस्त? बीटा क्या है आपका? कांस्टेंट है, सी आपका क्या है? एनी कांस्टेंट। यहाँ लिख दो एनी कांस्टेंट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मेरे दोस्त समझ में आया होगा। देखो अब ये चीज़ और इससे पहले जो है दोनों एक ही रिजल्ट है, घबराएंगे नहीं। ये ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करना है आपको। हेलो हेलो, इस फॉर्मेट में है और उससे पहले वाला जो रिजल्ट है उसको हम सेम फॉर्मेट में ला सकते हैं, इसलिए घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं आपको आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। जम के मेहनत करो, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।